हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू धर्मेंद्र मैथ सॉल्यूशन में। आज मैं आप लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बताऊंगा। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए, त्रिभुज तो इस प्रकार से बनता है। देखिए, त्रिभुज हम इस प्रकार से बनाते हैं। ये त्रिभुज होता है जिसमें 3 भुजाएं होती हैं और इस पे 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु। त्रिभुज का परिभाषा होता है 3 बिंदुओं तथा 3 रेखाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज हम इस प्रकार से बनाते हैं ताकि 3 भुजाएं दिया रहे, उसके बाद हम तब क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए हम कैसे निकालते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए, मैं बताता हूँ आप लोग को। देखिए, दिया है त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। तो परिमाप किसे बोलते हैं? देखो, ये कुछ मान लो ये दूरी 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। तो परिमाप में हम क्या करते हैं, जैसे 5, 4, 3 इन सबको जोड़ लेंगे। इसके बराबर जो परिमाप दिया है इसके बराबर हम लिख के इसको निकाल लेंगे। यक्स का मान यह अनुपात के रूप में होता है तो इसे अनुपात के रूप में यक्स लगा लेंगे। जैसे कि देखो 5x + 4x + 3x बराबर परिमाप कुछ दिया रहेगा, मान लो 15 दिया है तो हम 15 लिख लेंगे। उसके बाद इनको जोड़ लेंगे, उसके बाद इससे भाग दे देंगे, जो आएगा उसका मान लिख लेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से इसका परिमाप ज्ञात करते हैं। और परिमाप यहाँ दिया है, हम इस प्रकार से इसे ज्ञात करेंगे। देखिए मैं बताता हूँ आप लोग को। देखिए, ये दिया है 12x + 17x + 25x। तो हम इसे लिखेंगे तो इसे अनुपात को हम बनाएंगे। देखो 12x लिखेंगे प्लस 17x लिखेंगे प्लस 25x लिखेंगे बराबर 540 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे 12, 17, 25, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 54x। आप लोग जोड़ के देख लीजिएगा। तो ये आएगा 54x बराबर 540। तो यहाँ x बराबर हम लिखेंगे x बराबर 540/54। ठीक, इस 54 से इस 54 में भाग देंगे, 10 बचेगा। तो अर्थात x बराबर आएगा 10। ठीक, यहाँ x आ गया। अब हम x का मान इसमें रखेंगे। ठीक, जब यहाँ x का मान हम रखेंगे तो ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं तो हमें भुजाएं मिल जाएंगी। तो देखो x यहाँ 12x है। ठीक है, अब देखो 12x है तो हम यहाँ लिखेंगे 12 × 10 बराबर 12 धामा हो जाएगा 120। ये एक भुजा आ गई। अब फिर दूसरी भुजा है 17x। तो यहाँ देखो 17x बराबर 17 × 10 लिख देंगे। तो इसको जब गुणा करेंगे तो 17 धामा 170 होता है। ठीक, ये हो जाएगा। फिर 25x है तो यहाँ देखो 25x, देखो यहाँ 25x निकालना है तो यहाँ 25 लिखेंगे। ठीक, उसके बाद बराबर लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे 25 × 10। ठीक, तो इसका गुणा करेंगे, ये भी हो जाएगा 250 हो जाएगा 250। ठीक, इस प्रकार से हमें तीनों भुजाएं मिल गई। ठीक, अब हमें इसका अर्ध परिमाप निकालना है। ठीक, अर्ध परिमाप को हम यस से लिखते हैं। यस बराबर a + b + c वाला फार्मूला लगाएंगे। यस परिमाप को, अर्ध परिमाप को एक कैपिटल यस से लिखते हैं। तो यस बराबर लिखेंगे, a का मान है 120 तो हम यहाँ लिखेंगे 120 + 170 + 250। हम यहाँ लिख लेंगे 250 और पूरे का बटे लिखेंगे, यहाँ 2 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको हम जोड़ेंगे। ठीक, इसको जोड़ेंगे, उसके बाद 2 से भाग देंगे। तो यस बराबर लिखेंगे, इसको 120 और 170 और 250 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 540। ठीक, इसको जोड़ने पे तो ये हो जाएगा 540/2 लिख लेंगे। अब 2 से भाग दे देंगे। देखो 2 दूनी 4, इसको उधार देगा, 2 सत्ते 14,
जीरो उतार लेंगे। ठीक, यस बराबर आ जाएगा 270, यस बराबर आया 270। ठीक, यहाँ यस यही निकालना था। और त्रिभुज का फार्मूला होता है यस बराबर, यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरोज का सूत्र। ठीक, तो यहाँ हम लिखेंगे हीरोज फार्मूला, हीरोन का सूत्र। अब सूत्र इसका यहाँ यूज करेंगे। सूत्र इसका है, दिखाता हूँ मैं आप लोग को। इसके बराबर हम सूत्र लिखेंगे, कर्णी के अंदर लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे एस, ये यस है। ठीक है, एस यस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक, इस प्रकार हीरोज का सूत्र होता है। इसी में हम सभी मान रखेंगे। ठीक, अब देखो नीचे मैं मान रख के आपको वो दिखाता हूँ किस प्रकार से मान रखते हैं। ठीक है, देखिए, अब देखिए यस का मान 240 है और ए का मान 120 है, बी का मान 170 है और सी का मान 250 है। तो हम लिखेंगे यहाँ कर्णी के अंदर हीरोज़ के फार्मूले पे सीधा सीधा लिख देंगे। तो यस के जगह लिखेंगे 270, तो यहाँ 270 हम लिख लेंगे। ठीक, ये कर्णी है। अब कोष्टक के अंदर लिखेंगे 270 माइनस ए का मान कितना है 120, तो 120 लिख लेंगे। उसके फिर यहाँ लिखेंगे 270 माइनस बी का मान 170 है, तो यहाँ 170 लिख लेंगे। ठीक, अब फिर इसको कोष्टक बंद कर देंगे। फिर लिखेंगे 270 माइनस, यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद ये 250 है, तो कोष्टक के अंदर लिखेंगे यहाँ 250। ठीक, ये 250। इस प्रकार से हो गया ना, ये सूत्र में लिख दीजिए। अब देखो इसको हल कैसे करेंगे हम। तो इससे कर्णी लगाएंगे सबसे पहले। ठीक, अब 270 तो ऐसे है, तो 270 इसे लिख लेंगे इसको। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ गुणे का चिन्ह लगाएंगे। 270 में से 120 घटाएंगे तो हो जाएगा 150, तो यहाँ हम 150 लिख लेंगे। 150, यहाँ गुणे का चिन्ह लगाएंगे। फिर 270 में से 170 घटाएंगे तो बचेगा 100, तो यहाँ 100 लिख लेंगे। यहाँ गुणे का चिन्ह फिर लिखेंगे। 270 में से 250 निकल जाएगा, घट जाएगा, तो यहाँ केवल 20 बचेगा। ठीक, अब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। इसका जो वर्गमूल आएगा आप लोग निकाल लीजिएगा। इसका वर्गमूल आएगा 900। इसका वर्गमूल जो आएगा 270, 150 और 100 और 120, इसका वर्गमूल आएगा 900। 9000 सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल जो निकलता है सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलता है, तो इतना ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग निकालिएगा। मैं आप लोग को एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे हम। तो यस बराबर लिखेंगे, तो एस बराबर लिखेंगे 15 प्लस 13 प्लस 14। ठीक, पूरे के बटे 2 लिखेंगे। अब हम इसको जोड़ेंगे, 15, 13, 14, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 42 बटे 2। इसको हम भाग देंगे तो भाग देने पे आएगा 21। ठीक है, जो एस बराबर आया अपना, यस बराबर 21, ये अर्ध परिमाप आया। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोइन का सूत्र होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ हीरोइन का सूत्र। ठीक, अब बराबर करके लिखेंगे
कर्णी के अंदर यस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इस फार्मूले में हम इसका क्षेत्रफल इसे में रख के इसका फार्मूला में इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो देखिए, तो बराबर करके हम लिखेंगे यस का मान कितना है 21, अभी 21 निकाले हैं ना ये एस बराबर, तो हम यहाँ 21 लिख लेंगे। उसके बाद कोष्टक के अंदर लिखेंगे 21 माइनस ए का मान 15 है तो यहाँ -15 लिख लेंगे। उसके बाद फिर दूसरे कोष्टक में 21 माइनस बी का मान 13 है तो यहाँ 13 लिख लेंगे। और फिर यस का मान 21 है, अगले कोष्टक में 21 लिख लेंगे, माइनस सी का मान कितना है, सी का मान 14 है तो यहाँ हम 14 लिख लेंगे। ठीक, इस प्रकार से कोष्टक बंद कर देंगे। उसके बाद कोष्टक के अंदर जो छोटा वाला मान है इसको हल कर लेंगे, तो इसको 21 लिख लेंगे और 21 में से 15 घटाएंगे तो कितना होगा 6। तो यहाँ जब कोष्टक हटेगा यहाँ गुणे का चिन्ह आएगा तो यहाँ 6 लिख लेंगे गुणे, ये भी कोष्टक हटाएंगे तो यहाँ गुणे का चिन्ह आएगा। 21 में से 13 घटाएंगे तो आएगा 8 तो यहाँ हम 8 लिख लेंगे। ठीक, और गुणे फिर लिखेंगे, 21 में से 14 घटाएंगे तो 7 होगा तो यहाँ 7 लिख लेंगे। ठीक, इस प्रकार से हम सवाल को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे, इसका वर्गमूल लेंगे। यहाँ कुछ नहीं होता है तो यहाँ 2 होता है तो हम यहाँ इसको लिखेंगे 21 को तोड़ेंगे 3 सत्ते 21 ये हो गया। और 6 को तोड़ सकते हैं, देखो 3 दूनी 6 या 2 तिहाई 6 तो यहाँ 2 गुणे 3 लिख लेंगे। और इसको 2 गुणे 4 भी लिख सकते हैं, 2 चौका 8 और गुणे 7 लिख लेंगे। अब देखो कैसे वर्गमूल लेते हैं, आप लोग को नहीं आता है तो मैं बताता हूँ आप लोग को। ये देखो, इसमें 7 एक बार है और यहाँ 7 एक बार है, इसका मतलब 7 2 बार है ना, 2 बार है तो एक बार हम बाहर लिखेंगे तो यहाँ बराबर करके लिखेंगे 7 एक बार लिख लेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ 2 एक बार है, यहाँ 2 एक बार है, जो 2 बार है उसे एक बार लिखना है तो गुणे करके 2 यहाँ लिख लेंगे। यहाँ देखो 3 एक बार है, 3 एक बार है तो 2 बार है तो यहाँ एक बार लिखेंगे। ठीक, अब कौन सा बचा है, यहाँ केवल 4 है, 4 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, 4 का वर्गमूल होता है केवल 2। ठीक, इस प्रकार से इसका निकल गया। अब देखो सबका निकल गया ना, अब जो ये नीचे लिखे इसका गुणा कर लेंगे। तो देखो 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 सत्ते 84, यहाँ गुणा करने पे आएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आया है, ठीक, क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर आल पैमाना सब सेंटीमीटर में है तो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर जो आया है यही आपका आंसर है। ठीक है, आप लोग एकदम ध्यान से इसको देखिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।